अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप मैरिड हैं और आपकी डॉटर है, सन है या फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके लाइफ पार्टनर की डिटेल्स को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, जैसे कि उनका क्या ज़ोडिएक साइन हो सकता है, वो किस प्रोफेशन को बिलोंग कर सकते हैं, क्या उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर होगा, कैसे वो दिखते होंगे और इसी तरीके की और बहुत सारी डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इन्हीं सब चीज़ों के जवाब को जानने के लिए आपने इन चारों में से एक पाइल को चूज़ करना है। पाइल सिलेक्शन के लिए यानी कि पाइल चूज़ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ इंट्यूटिव मेथड एंड द अदर वन इज़ बर्थ मंथ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा मेथड बेटर है तो मैं यही बोलूँगी कि इंट्यूटिव मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टैरो एनर्जीज़ पे बेस्ड होता है और हमारी एनर्जी बदलती है तो हमारा आउटकम या फिर हमारी लाइफ में चीज़ें भी बदलती हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इंट्यूटिव मेथड ट्राई करें। आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप लॉजिक नहीं लगाते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में जो भी पाइल या फिर जो भी चीज़ आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है इन चारों में से, उसी को ही चूज़ करते हैं, फेथ रखते हैं, ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, इंट्यूटिव मेथड नहीं ही हमसे होता, तो फिर आप बर्थ मंथ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्यूटिव मेथड के हिसाब से देखते हैं। आपने आंखें बंद करनी है और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने अपने बारे में सोचना है, और अगर आपके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जिनके भी लाइफ पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपने आंखें बंद करके उनके बारे में सोचना है। और आंखें खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है या फिर जो भी चीज़ इन चारों में से सबसे पहले आपको दिखती है, अट्रैक्ट करती है, आपने बिना लॉजिक लगाए, बिना सेकंड थॉट दिए उसको चूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास जिनी का लैम्प है, यानी कि पाइल 1 में हमारे पास जिनी का लैम्प है। पाइल 2 में हमारे पास येलो क्रिस्टल है। पाइल 3 में हमारे पास ब्रेसलेट है एंड पाइल 4 में हमारे पास ग्रीन पिरामिड है। तो अगर आप चाहें, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन विजुअलाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर लाइफ पार्टनर, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लाइफ पार्टनर। और अगर आप बर्थ मंथ के हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में से किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं, आपके लिए पाइल 1 है। अगर आप अप्रैल, मई, जून में से किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं, आपके लिए पाइल 2 है। और अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में से किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं, आपके लिए पाइल 3 यानी कि ब्रेसलेट है। और अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं, आपके लिए पाइल 4 है। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है या फिर इसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी आपके मन में होती है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो इस रीडिंग में आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। तो बहुत डिटेल ये रीडिंग होने वाली है एंड आई एम श्योर आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत सारे आपके सवालों के आपको जवाब इस रीडिंग में मिलेंगे। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि जिनी के लैम्प को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1, अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर यानी कि अपने स्पाउस की डिटेल्स जानने के लिए पाइल चूज़ किया है तो उनकी क्या डिटेल्स होंगी, या फिर आपने अपने बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन के स्पाउस की डिटेल्स जानने के लिए पाइल चूज़ किया है तो उनकी क्या डिटेल्स होंगी। तो सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देखेंगे, और कार्ड्स देख के आपने रीडिंग को नहीं जज करना है, क्योंकि मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। डिफरेंट कार्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थीम कार्ड है टेम्परेंस और इसमें लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर। एंड राइडर वाइट से आप लोगों के लिए पेज ऑफ रफेल, पेज ऑफ माइकल, एस ऑफ रफेल एंड 4 ऑफ माइकल के कार्ड्स हैं। अब सन ओरेकल में से देखते हैं आपके लिए डिवोशन एंड सीक्रेट्स एंड क्रिटिसिज्म एंड फ्रेंडशिप के कार्ड्स हैं। और अब हम आर्केटाइप ओरेकल से देखेंगे कि क्या कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे जज का कार्ड है, रिबेल का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है एंड ज़ोडिएक से आप लोगों के लिए वैक्सिंग क्रिसेंट मून का कार्ड है, वर्गो का कार्ड है एंड नाडिर का कार्ड है।
तो चलिए जी, अब हम डिटेल्स को देखते हैं। ये आपकी रीडिंग है, यानी कि अगर आपने जिमी किलाम को चूज़ किया है या फिर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में से किसी भी एक मंथ में बॉर्न हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है टेम्परेंस, और ये कार्ड में लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर। इनफैक्ट ये बेसिक कार्ड है, यानी कि थीम कार्ड है। ये कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए बताएगा कि आपके पार्टनर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या उनका सन साइन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा इसमें अर्धनारीश्वर लिखा हुआ है। अर्धनारीश्वर मीन्स हाफ मेल हाफ फीमेल, और अदरवाइज भी आप देखें जब फीमेल और मेल का यूनियन होता है, जब वो मिलते हैं तो वो कहीं कंप्लीट होते हैं। और कुछ ऐसी ही फीलिंग आपको आपके पार्टनर से मिलकर या फिर आपके पार्टनर को आपसे मिलकर हो सकती है। यानी कि आपको ऐसे लग सकता है कि उनके मिलने से आप कंप्लीट हो गए, वो आपके बेटर हाफ हैं, या किसी भी तरीके से वो आपको कंप्लीट करते हैं, पूर्ण करते हैं। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। और कहीं यहाँ पर अर्धनारीश्वर का कार्ड इसी चीज़ की बात आपके लिए करता है। दूसरी बात, ये कार्ड कहीं बैलेंस की बात करता है। तो आपके पार्टनर बहुत बैलेंस्ड इंसान होंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड होते हैं, और कुछ लोगों में बिल्कुल ही एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट नहीं होता है, और दोनों ही चीज़ें कहीं सही नहीं होती हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ से ये सीखा है दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। और जिस भी इंसान को लाइफ में बैलेंस करना आता है ना, यकीन मानिए उसकी लाइफ बड़ी सही होती है। वो दुख में बहुत दुखी नहीं होते हैं, वो सुख में बहुत सुखी नहीं होते हैं। जब इस तरीके से हम जीते हैं तो हम सही मायने में चीज़ों को जी भी पाते हैं। और कहीं इसी तरीके का उनका भी नेचर रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हर चीज़ को बैलेंस करके चलने में वो विश्वास रखेंगे। दुख में बहुत दुखी नहीं हुए, सुख में बहुत सुखी नहीं हुए, और ओवर एम्बिशियस नहीं होंगे या फिर ओवर लेथार्जिक, या होता है ना कि कोई ड्राइव नहीं है तो वो भी नहीं होगी। हर चीज़ में एक सुकून मेंटेन करते हुए, एक बैलेंस मेंटेन करते हुए चीज़ों को डील करेंगे। पीस लविंग होंगे, पीस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सुकून उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी काम करेंगे बहुत फोकस, बहुत कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। और अगर हम इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर के सन साइन या ज़ोडिएक साइन देखें तो देखिए, टेम्परेंस कहीं जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर एक्सपेंशन की बात करता है। तो एक और चीज़ ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ग्रोथ और प्रोग्रेस में बिलीव करने वाले होंगे, यानी कि अपनी पेस पे, अपनी स्पीड से वो आगे बढ़ने में विश्वास रखेंगे। हफड़ तफड़ में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, और कहीं ओवर एक्साइटमेंट में नहीं, बट यस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं ये भी कह सकती हूँ, स्लो एंड स्टडी एक ज़्यादा हो जाता है, बट जैसे होता है ना कि नॉर्मल पेस से आगे बढ़ने में, ग्रोथ, प्रोग्रेस मेंटेन करने में या लाइफ में लाने में विश्वास रखने वाले होंगे। अब सन साइन देखें तो देखिए, जुपिटर की राशियां हैं सेजिटेरियस एंड पाइसेस। तो सेजिटेरियस पाइसेस में से कोई भी उनका सन साइन हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक कार्ड से देखें तो वर्गो का कार्ड है। वर्गो इज़ अर्थ साइन, तो वर्गो तो उनका सन साइन हो ही सकता है, बट और भी जो अर्थ साइन होते हैं जैसे कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, इनमें से भी उनका कोई सन साइन हो सकता है। और देखिए, वाटर साइन की भी पॉसिबिलिटी है, एयर साइन की भी पॉसिबिलिटी है, बट क्योंकि यहाँ पर जो मेन कार्ड्स हैं वो कहीं, फिर से मैं कहूँगी, सेजिटेरियस, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की बात करते हैं, तो इनमें से उनका कोई भी सन साइन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि राइडर वैट से हमारे पास वाटर साइन एंड एयर साइन के कार्ड्स हैं, तो कुछ के लिए हो सकता है कि इनमें से भी उनका कोई साइन है। और अब देखें कि उनका क्या नेचर होगा, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो यहाँ पे पेज ऑफ माइकल एंड पेज ऑफ रफेल के कार्ड्स हैं। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल भी रह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े लॉजिकल, थोड़े एनालिटिकल भी रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बैलेंस्ड होंगे, तो कहीं हार्ट और माइंड का भी बैलेंस रहता हुआ दिख रहा है। दोनों ही चीज़ें अगेन मैं कहूँगी रहेंगी, इमोशनल भी हैं, सेंटिमेंटल भी हैं, लेकिन लॉजिकल भी हैं। लेकिन एक चीज़ ये कार्ड कहते हैं कि थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, उतनी मेच्योरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है चीज़ों को डील करने की, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि थोड़े से इनोसेंस होंगे, थोड़े से सिंपल होंगे। और देखिए, जुपिटर कार्ड के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जुपिटर एस्ट्रोलॉजी में इज़ अ साधु प्लैनेट, तो थोड़े से सिंपल, थोड़े से सादा, एक कहावत है ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो उस तरीके की भी एक सोच या उस तरीके की भी एनर्जी वाले आपके पार्टनर होंगे।
एंड फिर से देखिए पेजेस के हिसाब से देखें तो उनको लर्निंग का, चीज़ों को सीखने का बहुत शौक होगा। और जुपिटर भी कहीं पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो दे विल बी समवन हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स, या फिर पढ़ाई करने से रिलेटेड या कुछ भी। देखिए सिर्फ किताबें पढ़ना ही पढ़ाई नहीं होती है। जो भी प्रोफेशन में हम होते हैं या जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें और नॉलेज गेन करना भी एक तरीके की पढ़ाई होता है, या एक तरीके की स्किल को सीखना होता है। तो उनका कहीं नेचर होगा जहाँ पे वो चीज़ों को सीखना चाहते हैं, या लर्निंग में या नॉलेज गेन करने में उनका इंटरेस्ट होगा। एंड यस, सिंपल होंगे, इनोसेंट होंगे। एंड यहाँ पे एस ऑफ रफेल का कार्ड अगेन कहता है कि रिलेशनशिप्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनके लिए लव, पीस, हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो हर चीज़ में कैसे एक सुकून या फिर पीस मेंटेन करके चीज़ों को करा जाए उसमें विश्वास रखने वाले होंगे। एंड फोर ऑफ माइकल का कार्ड अगेन कहता है कि थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करेंगे और थोड़े से इंट्यूटिव होंगे, और बहुत हफड़ तफड़ या ओवर एम्बिशियस, ओवर जैसे बोलते हैं ना कि हफड़ तफड़ में चीज़ों को नहीं करने वाले होंगे। रेस्टिंग नेचर होगा। रेस्टिंग नेचर रहने से मतलब थोड़ा काम किया, थोड़ा आराम किया, थोड़ा सा आराम, सुकून और इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलने वाले होंगे। अब हम सन ओरेकल से देखें तो यहाँ पर देखिए डिवोशन का कार्ड है। समवन हु इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड डिवोटेड। अब देखिए डिवोशन आपके लिए भी हो सकता है। डिवोशन का मतलब यहाँ पर ये भी होता है कि स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे। अब फिर से देखिए हम मेन कार्ड को रेफर करें तो टेम्परेंस है, और टेम्परेंस कहीं जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर इज़ अ साधु प्लैनेट। जुपिटर कहीं स्पिरिचुअलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं स्पिरिचुअल होंगे, कुछ के लिए हो सकता है रिलीजियस होंगे, या रिलीजियस जैसे बोलते हैं ना एक्टिविटीज़ करने वाले होंगे, जैसे कि सुबह उठ के थोड़ी सी पूजा करनी है। और अगर रिलीजियस नहीं है तो स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल अगेन मेडिटेशन थोड़ी बहुत करने वाले होंगे, या फिर इन सब चीज़ों में विश्वास रखने वाले होंगे। कई बार ये होता है ना आजकल यंग जनरेशन वो पाठ पूजा नहीं करेंगे बट उनका फेथ है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत कर लेंगे जो पाठ पूजा से रिलेटेड है, या फिर थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेंगे, या किसी भी तरीके से या अपने तरीके से इन सब चीज़ों को करने में विश्वास करने वाले होंगे। अब सीक्रेट्स का कार्ड कहता है थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, हर चीज़ ना शेयर करने वाले हों, अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हो सकता है उसको ना प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हों। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए पेजेस के कार्ड्स हैं। पेजेस बच्चे होते हैं, कई बार बच्चों को इतना नहीं समझ में आता कि वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करें। तो समवन जो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को या तो खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, या फिर समवन जो अपनी जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनको शेयर करने में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि आपके साथ शेयर करें लेकिन बाकी लोगों के साथ शेयर करने में या हर चीज़ सबको बताने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे आजकल देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, कई लोग होते हैं बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं। कई लोग दे आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, वो अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की अगर हम बात करें तो वो उन लोगों में से होंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहते हैं, और फिर से कहूँगी थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड कहता है समवन हु इज़ वेरी फ्रेंडली। फ्रेंडशिप मेरे लिए कंफर्ट होता है, अ पर्सन जिसके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हो विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मतलब आपके मन में ये नहीं आएगा वो आपको जज करेंगे या वो आपके बारे में कुछ भी गलत सोचेंगे। तो वो इस तरीके के इंसान होंगे जो बड़े कंफर्टिंग होंगे और बहुत फ्रेंडली उनका नेचर होगा, फ्रेंडशिप में विश्वास रखने वाले होंगे, या फिर आपके साथ एक पार्टनर से ज़्यादा एक फ्रेंडशिप आप महसूस करेंगे। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक मूवी का डायलॉग है, मुझे मूवी नहीं याद आ रही, शाहरुख खान की मूवी है शायद, कि अगर वो मेरी दोस्त नहीं बन सकती तो मेरी लाइफ पार्टनर कैसे बनेगी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कहीं आपकी उनके साथ या फिर उनका ये एक फीलिंग होगी कि भाई दोस्ती पहले होती है। तो एक दोस्ती वाला रिलेशन आप लोगों का बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे आप कुछ भी उनको कह सकते हैं या कर सकते हैं।
तो आपको ये नहीं है फियर कि वो जज करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म का कार्ड है और क्रिटिसिज्म का कार्ड कहता है थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल हो सकते हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ माइकल का भी कार्ड है और यहाँ पर देखिए जज का भी कार्ड है। तो एक मायने इसका ये भी हो सकता है कि उनका प्रोफेशन जज, वकील या फिर किसी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए पेज ऑफ माइकल कहीं सोच को रिप्रेजेंट करता है टैरो में और सोच कहीं टेक्निकल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे प्रोफेशंस आपको मेंशन करूं, बट यस आप समझ सकते हैं। आप गूगल पे चेक कर कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जज, वकील या इसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो हम बहुत स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं कि भाई यही उनका प्रोफेशन होगा, बट ये इनसे रिलेटेड होगा। और दूसरी बात, थोड़े से क्रिटिकल होंगे। कई लोग होते हैं ना, उनको कमियाँ पहले दिखती हैं, उनको बुराइयाँ पहले दिख जाती हैं। और देखिए इसका भी एक अपना पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ हम परफेक्ट हो जाते हैं, हमारी जो कमियां होती हैं वो बेटर हो जाती है। बट यस जब ये चीज़ ओवर हो जाती है तो हमें परेशान भी करती है। तो समवन जो थोड़े से क्रिटिकल हैं, जो थोड़े से जजमेंटल हैं, जो थोड़ा सा चीज़ों की गहराइयों में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से चीज़ों को करेंगे, थोड़ा सा डीप चीज़ों में जाएंगे। एंड यहाँ पे रिबेल का कार्ड है। अब देखिए रिबेल का एक मतलब ये है कि बहुत सादा हैं, बहुत सिंपल हैं, बट ऐसा नहीं है कि गलत बात को सहन कर लेंगे, गलत बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। समवन जो सही के लिए खड़े होंगे, सही के लिए स्टैंड लेंगे, अगर उन्हें कोई बात सही नहीं लगी तो वो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। मतलब सादा बेवकूफ़ वाला साधा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सिंपल हैं ना और आप चीज़ों को, गलत चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मुझे वो लोग बेवकूफ़ लगते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम यू हैव टू बी सिंपल, यू हैव टू बी गुड, बट एट द सेम टाइम आपको गलत नहीं बर्दाश्त करना है। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, किसी के साथ गलत करना गलत है तो किसी का गलत बर्दाश्त करना भी गलत है। तो ये इसी तरीके के इंसान होंगे, किसी के साथ गलत करेंगे नहीं, लेकिन कोई इनके साथ गलत करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं इस तरीके का नेचर होगा रिबेल। और रिबेल दूसरी चीज़ ये भी कहता है कि इनका प्रोफेशन भी इसी से ही रिलेटेड हो सकता है, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, या कुछ भी इससे रिलेटेड। अगर वो पुलिस की यूनिफॉर्म बनाते हैं तो वो भी कहीं देखिए इनडायरेक्टली उसी का ही प्रोफेशन हो गया। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊं, बट यस इससे रिलेटेड भी उनका प्रोफेशन हो सकता है। रिबेल से स्पोर्ट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होती है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिबेल होंगे। और क्वीन का यहाँ पे एक दो मीनिंग्स होंगे। अगर आप फीमेल हैं और आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ही विल बी समवन जो आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, बहुत ही आपको इम्पोर्टेंस देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड दूसरा मतलब ये भी है उनके बड़े रॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, थोड़े से अथॉरिटेटिव होंगे और फालतू की बात नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब हम ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे नादिर यानी कि फाउंडेशन का कार्ड है। समवन जिनका बेस, जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, वो कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं। इस तरीके के इंसान नहीं होंगे जो आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ और कर रहे हैं। वेरी स्टेबल, वेरी सिक्योर पर्सन। और वर्गो परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो हमने अभी देखा उनके लिए जज का कार्ड है, क्रिटिसिज्म का कार्ड है और पेज ऑफ माइकल का कार्ड है। तो ये कार्ड्स भी कहीं कहते हैं कि थोड़े से परफेक्शनिस्ट होंगे, हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज करके, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डील करने वाले होंगे, या इस तरीके से अपना सामान, अपनी लाइफ को चलाने वाले होंगे। और अगेन देखिए थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट होंगे, और परफेक्शनिस्ट होने से ही कहीं क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। अगर आप वर्गो लोगों को मिलें तो वो बड़ी जल्दी आपको बता देंगे अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और इनफैक्ट ये बेस्ट लोग होते हैं पूछने के लिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें इशू क्या है। कई लोग होंगे कि अगर उन्हें इशू दिख भी रहा है तो वो आपको प्लीज़ करने के लिए बोल देंगे हाँ जी, नहीं नहीं ठीक है। तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए होते हैं, स्पेशली जब हम अपने काम को बेहतर करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे वर्गो का कार्ड कहता है, अगेन वर्गो वाली क्वालिटीज़ होंगी। वर्गो की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? परफेक्शनिस्ट होंगे और
बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, बहुत सिस्टमैटिक होंगे। एंड वैक्सिंग क्रेसेंट मून का कार्ड कहीं ग्रोथ और प्रोग्रेस की बात करता है, जो कि हमने जुपिटर प्लैनेट में भी देखा। तो समवन हु बिलीव्स इन ग्रोइंग, समवन हु बिलीव्स इन प्रोग्रेस। तो पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग, और बहुत डिटेल में हमने देखा कि आपके पार्टनर के क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और बाकी भी चीज़ों को। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि येलो क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ अप्रैल, मई, जून में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं, और कार्ड्स को देखकर आपने कोई भी मीनिंग नहीं इन्फर करना है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इन कार्ड्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपके लिए थीम कार्ड को देखें। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। एंड अब राइडर वेट से देखें तो 2 ऑफ रफेल, 3 ऑफ गेब्रियल, 8 ऑफ गेब्रियल, लीप ऑफ फेथ के कार्ड्स हैं। अब हम सन ओरेकल से देखें तो यहाँ पे कंपेनियनशिप का कार्ड है, एंड मैनिपुलेशन का कार्ड है, और इन्फ्लुएंस का कार्ड है, एंड रेस्टलेसनेस का कार्ड है। अब हम आर्केटाइप ओरेकल से देखें तो स्टोरी टेलर का कार्ड है, चाइल्ड एटर्नल का कार्ड है, विक्टिम का कार्ड है। अब हम ज़ोडिएक साइन कार्ड से देखें तो यहाँ पे एलिमेंट वाटर है, 5th हाउस है, एंड सैटर्न है। तो पाइल 2 ये आपकी रीडिंग है, यानी कि अगर आपने येलो क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर आप अप्रैल में, जून में से किसी भी एक मंथ में हुए हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम थीम कार्ड देखते हैं, और थीम कार्ड आपके लिए है चैरियट। इसमें लिखा हुआ है रथ। ये कार्ड कहीं एक्शन की बात करता है, इनिशिएटिव की बात करता है, एग्रेशन की बात करता है। यहाँ पर मैं नेगेटिव एग्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। एग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनफैक्ट जब भी कोई एक चीज़ होती है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही होते हैं। अब पॉजिटिव एग्रेशन क्या होता है? विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, गो गेटर है, जो भी सोच लिया उसको करना है, एक्शन लेने हैं, इनिशिएटिव लेने हैं। वो चुपचाप बैठ के सोचने वाले, या फिर क्रिब करने वाले, या बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले नहीं होंगे, जो भी वो चाहते हैं उसके लिए। यहाँ पे जो भी उनका गोल हो, जो भी उनका मकसद हो, उसको अचीव करने में विश्वास रखने वाले होंगे। गोल ओरिएंटेड होंगे, लाइक गोल्स बनाए और फिर एक्शन लिया और उनको अचीव किया, तो सक्सेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड या है, कहीं ना कहीं तो वो हैं ही हैं। और कहीं क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है, तो हो सकता है ट्रैवल करना उनको बहुत पसंद हो, या फिर गाड़ियों का बहुत शौक हो, अच्छी अच्छी। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। अगर आप फीमेल हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रही हैं, तो हो सकता है कि उनको गाड़ियों का बहुत शौक है, या फिर अगेन ट्रैवल करने का बहुत शौक है। समवन जो आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, और फिर से मैं कहूँगी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड अगर हम ज़ोडिएक साइन को देखें तो चैरियट कहीं मून को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, मून कार्ड के हिसाब से देखें, बहुत इमोशनल भी हैं, सेंटिमेंटल भी हैं, और साथ ही साथ इसके सन साइन को देखें तो कैंसर उनका सन साइन ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, वाटर एलिमेंट का कार्ड है। वाटर एलिमेंट भी बहुत क्लियरली देखिए कैंसर साइन को तो इंक्लूड करता ही करता है, लेकिन वाटर साइंस अगर हम देखें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से भी उनका कोई सन साइन हो सकता है। यहाँ पे लियो का भी कार्ड है, तो लियो भी उनका सन साइन हो सकता है। एंड सैटर्न का भी कार्ड है, और सैटर्न की राशि अगर हम देखें तो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस है। तो इनमें से कोई भी उनका एक सन साइन हो सकता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, कैंसर उनका सन साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई एक उनका सन साइन हो सकता है, लियो उनका सन साइन हो सकता है, एंड कैप्रिकॉन, एक्वेरियस में से उनका सन साइन हो सकता है। देखिए, वाटर साइंस का मुझे एक ज़्यादा चांस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, सैटर्न के कार्ड में लिखा हुआ है गॉड ऑफ कर्मा एंड जस्टिस। समवन जो फेयर रहने में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि भाई किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कर्मा में विश्वास रखते हैं, और बहुत उनकी कोशिश होती है कि भाई अपनी तरफ से हम किसी के साथ गलत ना करें। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रहेंगी।
अब हम राइडर वाइट से देखें तो 2 ऑफ रफेल का कार्ड कहता है कि बहुत इमोशनल होंगे, बहुत सेंटिमेंटल होंगे, और यहाँ पे कंपेनियनशिप का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। समवन जिनके लिए टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लाइक जो डेट पे जाना पसंद करेंगे, या फिर टुगेदरनेस में विश्वास रखने वाले, मतलब उनको लगेगा कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, शेयर करो, आपस में मिलकर करो, और शेयरिंग में विश्वास रखने वाले होंगे, तो अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे, अपनी बातें आपको कहेंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी जो भी वो कर रहे हैं लाइफ में, वो उसको आपके साथ शेयर करने में बिलीव करने वाले होंगे, यानी कि आप उनके लिए बहुत बहुत अहम होंगे। और यहाँ पे 3 ऑफ गैब्रियल का कार्ड कहता है समवन जो प्लानिंग करने में विश्वास रखने वाले हैं। यानी कि देखिए, हमने देखा चैरियट के कार्ड में कि एक्शन ओरिएंटेड है, तो एक्शन अगर हम कर रहे हैं और हम विजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं हमारे एक्शंस एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेकर आते, हमें सक्सेस नहीं मिलती है। बट आपके पार्टनर कहीं विजन भी क्रिएट करने वाले होंगे, यानी कि बहुत अच्छे से चीज़ों को प्लान करके फिर एक्शन लेने वाले होंगे। उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग के साथ एक्शन भी लेने में विश्वास करते हैं, और देखिए तभी सक्सेस भी मिलता है। तो जो भी उनकी लाइफ में होगा, कहीं उन्होंने खुद से किया हुआ होगा, उनके ही खुद के एफर्ट्स होंगे, और जो भी सक्सेस उन्होंने पाई होगी वो अगेन मैं कहूँगी अपने ही एफर्ट से उन्होंने पाई होगी। एक अचीवर वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। इन्फ्लुएंस का कार्ड कहता है या तो वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर समवन जिनकी बड़ी ही एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, लोग बड़ी जल्दी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बड़ी जल्दी उनके प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब बहुत प्रभावशाली होंगे। वह ऐसे प्रभावशाली, मतलब उनका ऐसा ऑरा है कि लोग एकदम से उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस का एक अगर हम दूसरा मतलब देखें तो ये भी है कि लोगों की बातों में आ गए, अपना उतना माइंड नहीं लगाया। अब 8 ऑफ गैब्रियल का कार्ड भी एफर्ट की बात करता है, एक्शन की बात करता है, एक्टिविटी की बात करता है। और अब देखिए, जो भी थीम कार्ड है उसी से ही रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं। इस कार्ड को अगर मैं आपके लिए पढूं तो इसमें लिखा हुआ है अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। तो देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। कई लोग होते हैं ना, एफर्ट करते रहेंगे करते रहेंगे, अब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनको यही नहीं समझ में आता भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, मतलब इस काम को मत करो। एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस वांट रिजल्ट, हमें रिजल्ट तो चाहिए ही है ना। तो कई लोगों को नहीं समझ में आता, बट जो भी आपके पार्टनर होंगे उनको पता होगा कि भाई अगर रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे करना है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं करना है। रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी काम करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको रिजल्ट चाहिए, उनको आउटकम चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो उस चीज़ को छोड़ देंगे, उसमें अपना टाइम एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे रेस्टलेसनेस का कार्ड है। तो देखिए, जो लोग बहुत हाई ऑन एनर्जी होते हैं ना, उनको रेस्टलेसनेस भी होती है, क्योंकि हमेशा ही वो ऑन द गो रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे, और उनको अगर कहीं बैठना पड़ जाए तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। मेरी एक फ्रेंड हैं, तो उनके हस्बैंड बहुत एनर्जेटिक ऑन द गो हमेशा रहते हैं। तो वो बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड का ये नेचर है, इनको अगर मैं कुर्सी के साथ भी बांध दूंगी ना तो थोड़ी देर में वो कुर्सी हिलनी शुरू हो जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज हैं, हमेशा मूवमेंट, रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ऑन द गो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ एफर्ट, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। समवन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का भी कार्ड है, सैटर्न भी कहीं हार्ड वर्किंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को ना रेस्टलेसनेस भी हो जाती है, तो थोड़े से रेस्टलेस किस्म के भी इंसान होंगे। लीप ऑफ फेथ का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स पे विश्वास करके अगेन एक्शन लेने वाले होंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। तो इसी तरीके का उनका नेचर होगा कि अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस होगा। अब हम थीम कार्ड को देखें जो कि चैरियट है, तो चैरियट भी कहीं बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस की बात करता है, सेल्फ एश्योरिटी की बात करता है, हाई सेल्फ एस्टीम की बात करता है। तो समवन जो अपने आप
में फेथ रखने वाले होंगे। और अगर एक बार ही ट्रस्ट कर दिया तो कर दिया, फिर डाउट नहीं करेंगे, यूनिवर्स पे सरेंडर करके फेथ करके आगे बढ़ना है, बस रुकना नहीं है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज होंगी। नए नए एडवेंचर, नई नई चीज़ें करने का उनको शौक होगा। और उसमें जैसे बोलते हैं लीप ऑफ फेथ, मतलब विश्वास करा और एक छलांग लगा दी। तो इस तरीके के इंसान रहते हुए दिख रहे हैं। स्टोरी टेलर का कार्ड कहता है बहुत बातें करने वाले होंगे, बातें करना उनको पसंद होगा और बहुत अच्छी तरीके से कहानियाँ भी बना सकते होंगे। एंड चाइल्ड एटर्नल का कार्ड कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा यंग रखने वाले। अब यंग का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, समवन हु बिलीव्स इन मेंटेनिंग द बॉडी। अब हम चैरियट के कार्ड के भी हिसाब से देखें तो चैरियट भी कहीं यूथ की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, जो 20 से 30 वाली एज के लोग होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसमें से ही आपके पार्टनर की एज होगी, बट समवन जो, जैसे कि अभी चैरियट के कार्ड में हमने देखा, एनर्जेटिक हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो कहीं योगा, जिमिंग या फिर एक्सरसाइज करके अपने आप को बहुत फिट रखने वाले भी होंगे। तो ये भी उनकी क्वालिटी रहती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही सिर्फ योगा और जिमिंग ही करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके अपनी बॉडी को फिट, अपने आप को यंग फिट रखने में विश्वास करने वाले होंगे। एंड यहाँ पे विक्टिम का कार्ड कहता है थोड़ा सा एक विक्टिम वाली भी एनर्जीज होंगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हमेशा फंस जाता हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ी सी विक्टिम वाली भी एनर्जीज हो सकती हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया एलिमेंट वाटर है, तो फ्लेक्सिबल भी होंगे, जहाँ हमने देखा कि बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को लेकर और एक्शन ओरिएंटेड हैं। वहीं हमने देखा इमोशनल भी हैं, सेंटिमेंटल भी हैं और लविंग केयरिंग भी हैं और कंपेनियनशिप में साथ रखते हैं। ऐसे नहीं कि अकेले ही करना है, अकेले ही जाना है। कहीं ट्रैवल भी करने जाएंगे तो उनको लगेगा यार एक दो लोगों को साथ ले लो, या फिर आपको तो अपने साथ लेकर जाना पसंद करेंगे ही करेंगे। एंड वाटर कहीं बहुत ही फ्लेक्सिबल वाली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे, चीज़ों को देख के या माहौल को देख के थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले भी होंगे। एंड फिफ्थ हाउस कहीं एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे उनको अच्छे लगते होंगे। और थोड़ा सा अगेन ये कार्ड प्रेम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो लविंग केयरिंग तो हमने कहा ही, ये कार्ड भी उसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। सैटर्न कहीं कर्मा में विश्वास करने की बात करता है, तो समवन हु बिलीव्स इन कर्मा, समवन हु बिलीव्स इन जस्टिस। तो किसी के साथ गलत करने का इंटेंशन नहीं रखेंगे, मतलब उनको लगेगा कि फेयर होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, अगर मैंने गलत किया तो मुझे भी गलत मिलेगा। तो इस तरीके की भी चीज़ों में विश्वास रखने वाले होंगे। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, और अगर ऐसा है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ जुलाई, अगस्त, सितंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो थीम कार्ड आप लोगों के लिए पाइल 3 है, द डेविल। अब इस चीज़ को देखकर या फिर इस कार्ड को देखकर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि डेविल रिलेशनशिप में इज़ अ पॉजिटिव कार्ड और इसके बहुत सारे मतलब होते हैं जो मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी। तो अभी कुछ भी ना सोचें, पहले रीडिंग देखें और फिर उसके बाद आप समझें कि भाई आपके पार्टनर कैसे होंगे। एंड राइडर वाइट से आप लोगों के लिए 3 ऑफ माइकल, 5 ऑफ एरियल, किंग ऑफ गैब्रियल एंड 10 ऑफ माइकल के कार्ड्स हैं। सन ओरेकल से आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस, वर्सिलिटी, ईगोइज्म एंड स्पेकुलेशन के कार्ड्स हैं। आर्केटाइप ओरेकल से आपके लिए स्टूडेंट, फूल एंड एल्केमिस्ट के कार्ड्स हैं। एंड ज़ोडिएक से आप लोगों के लिए एलिमेंट एयर, वीनस लिब्रा एंड 8th हाउस के कार्ड्स हैं। पाइल 3 आपकी रीडिंग है, यानी कि अगर आपने क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ जुलाई, अगस्त, सितंबर में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है।
तो सबसे पहले आपके लिए थीम कार्ड देखें, डेविल है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस कार्ड को देखकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ रिलेशनशिप्स में ही सिर्फ डेविल पॉजिटिव माना जाता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजेसिव होंगे, ऑब्सेसिव होंगे। अब देखिए, पॉजेसिव ऑब्सेसिव अगर मॉडरेशन में हो तो ये अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आपके पार्टनर को फ़र्क ही ना पड़े आप क्या कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, तो भी हम परेशान होते हैं। और क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिलेशनशिप की रीडिंग्स होती हैं, तो बहुत सारी फीमेल्स को मैंने कंप्लेन करते हुए सुना है कि मैम उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए हमारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं, और आपसे काफ़ी अटैच्ड होंगे। अब देखिए, कुछ के लिए नेगेटिव ऑब्सेशन भी हो सकता है, विच इज़ बैड। तो ऑब्सेसिव पॉजेसिव हो सकते हैं, बैलेंस्ड में भी हो सकते हैं। अभी हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे, हमें और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि और भी कार्ड्स कहीं इन्हीं एनर्जीज़ के हैं, तो हो सकता है बहुत पॉजेसिव हों। लेकिन अगर बाकी के कार्ड्स नहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर मॉडरेशन में एक पॉजेसिवनेस उनको हो सकती है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। एंड दूसरी बात, डेविल का कार्ड कहता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आपके पार्टनर के लिए बहुत बहुत अहम होंगी। अब देखिए, जब हम कलयुग में रह रहे हैं और मनी इतना इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें भी कहीं बहुत एक हम गलत अंदाज में नहीं देखेंगे। मनी पैसा इम्पॉर्टेंट होता है, यस, ओवर ही इम्पॉर्टेंट हो या फिर मनी पैसा ही सब कुछ हो तो वो गलत हो जाता है। अब अगर मैं आपके पार्टनर के बाकी के कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे 3 ऑफ माइकल, 5 ऑफ एरियल एंड 10 ऑफ माइकल के कार्ड्स कहते हैं कि उन्होंने पास्ट में बहुत स्ट्रगल्स देखी होंगी, वो बहुत रफ चीज़ों से अपनी लाइफ में गुजरे होंगे, जिसकी वजह से उनको इन सब चीज़ों की बहुत अहमियत होगी। यानी कि होता है ना कि किसी ने अगर बहुत हार्ट ब्रेक्स देख लिए, किसी ने मनी पैसे से रिलेटेड बहुत तंगी देख ली, तो उसको मनी पैसे की वैल्यू सही मायने में पता होती है, और वो थोड़ा सा पर्टिकुलर भी हो जाता है मनी पैसे को लेकर, या फिर थोड़ा सा मैं कहूँगी मनी माइंडेड भी हो जाता है। कभी कभी पॉजिटिव सेंस में हो जाते हैं, कभी कभी नेगेटिव सेंस में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाकी के कार्ड्स मुझे नहीं लग रहे हैं मनी, पैसे और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव सेंस में वो मनी माइंडेड होंगे। बट येस, मनी उनके लिए बहुत अहम होगा, मनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, टैंजिबल चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, रियलिस्टिक होंगे, बहुत एम्बिशियस भी होंगे अपने गोल मकसद को लेकर। क्योंकि देखिए, डेविल के हिसाब से अगर हम ज़ोडिएक साइन देखें तो कैप्रिकॉन होता है, और कैप्रिकॉन लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बाकी के सन साइंस देखें तो एयर एलिमेंट है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से उनका एक सन साइन हो सकता है। यहाँ पे वीनस प्लैनेट है और लिब्रा लिखा हुआ है, तो वीनस के जो भी सन साइंस होते हैं, लिब्रा एंड टॉरस, उनमें से कोई उनका एक सन साइन हो सकता है। और 8th हाउस में स्कॉर्पियो लिखा हुआ है। तो मैं फिर से एक बारी मेंशन कर देती हूँ, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा फिर से यहाँ पर आ रहा है, टॉरस एंड स्कॉर्पियो में से उनका कोई एक सन साइन रह सकता है। तो देखिए, अगर हम वीनस के हिसाब से देखें, समवन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लग्जरी, कंफर्ट और ब्रांडेड आइटम्स, और जो भी देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो उनके लिए बहुत अहम रहेंगी, और इसी से ही कहीं एक लग्जरी भी आ जाती है, एक हाई क्लास भी आ जाता है, या फिर ब्रांड्स और ब्रांडेड आइटम्स के लिए एक फॉन्डनेस या फिर एक लाइकिंग भी आ जाती है। तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत अहम होंगी। एंड अब फिर से देखिए, 3 ऑफ माइकल के कार्ड को देखें तो ये हार्ट ब्रेक की बात करता है, मतलब इनके साथ पास्ट में किसी भी तरीके की चीटिंग हुई होगी, इनका दिल टूटा हुआ होगा, और लोगों ने हो सकता है इनको यूज़ करा हो, और इसीलिए अब ये इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो गए, या इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए कि ये अब किसी से भी हर्ट नहीं होना चाहते हैं, और इनकी ऐसी एनर्जी होगी कि अब मुझे नहीं किसी से भी हर्ट होना है, अब मुझे नहीं किसी से भी यूज़ होना है। 5 ऑफ एरियल का कार्ड कहता है कि मनी पैसे से रिलेटेड इन्होंने पास्ट में तंगी देखी ही होगी, और इसीलिए शायद मनी पैसे के लिए भी एक अटैचमेंट आ गया। 10 ऑफ माइकल का कार्ड कहता है बहुत ज़मीन से उठे होंगे। व्हेन आई से ज़मीन से उठे होंगे, मतलब ऐसा एक टाइम उनकी लाइफ में आया होगा जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया, या बहुत एक स्ट्रगल रही, और उससे फिर ये अपनी लाइफ में
ऊपर उठे या फिर इन्होंने सब चीज़ें अचीव करी। यहाँ पे किंग ऑफ गैब्रियल का कार्ड कहता है जो भी आज वो हैं, मनी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से या पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओहदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है या फिर हार्ड वर्क किया है या गिव अप नहीं किया, उसी के ही बेसिस पर हैं। यानी कि बिल्कुल जैसे एक टाइम आया कि चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर से उन्होंने अपना एम्पायर बनाया या फिर सब कुछ अपनी लाइफ में बनाया। तो किंग ऑफ गैब्रियल का कार्ड अगेन बोलता है समवन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड, गो गेटर एंड इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, मतलब बहुत अपनी लाइफ में इन्हीं सब चीज़ों को अचीव करने के लिए मोटिवेशन रखने वाले होंगे। अब हम सन ओरेकल में से देखें तो इंडिपेंडेंस का कार्ड है। समवन हु इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी के ऊपर भी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाहेंगे, और समवन जो जल्दी जल्दी किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा। थोड़ा सा एक डाउटफुल नेचर होगा, थोड़ा सा एक शक्की मिजाज उनका रहेगा। एंड यहाँ पर सन इन जेमिनाई का कार्ड कहता है समवन जिनको लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बातें करना, लोगों के साथ अगेन मैं कहूँगी इंटरेक्ट करना बहुत पसंद होगा। पार्टी पर्सन होंगे, खाना पीना, लाइफ को एंजॉय करना, क्योंकि देखिए डेविल और वीनस दोनों ही एनर्जीज आ गई यहाँ पर। तो समवन जिनको पार्टी का शौक़ है, लोगों से कनेक्ट करने का शौक़ है, फ़न, मज़ा, मस्ती, लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करना। इनफैक्ट मैं कहूँगी जो भी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मनी बाय कर सकता है, पैसे से ख़रीदी जा सकती हैं, उनको अच्छे से एंजॉय करने का उनको बहुत शौक़ होगा, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ बहुत शौकीन किस्म के इंसान होंगे। एंड ईगोइस्टिक का कार्ड कहता है थोड़ी सी ईगो भी होगी, थोड़े से कंट्रोलिंग भी होंगे, थोड़े से डोमिनेटिंग भी होंगे, अपने तरीके से चीज़ों को करना पसंद करेंगे, आपके हिसाब से बियॉन्ड द पॉइंट नहीं चलेंगे। जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होंगे, या तो अपफ्रंट होके अपने ही तरीके से चीज़ें करना चाहेंगे, या आपको कन्विंस कर देंगे एट द एंड ऑफ द डे कि भाई वही सही हैं। और कितनी बारी मैंने देखा है कि पार्टनर्स इनिशियली तो सुनते हैं लेकिन आखिर में करते अपनी ही मन की हैं। तो यही उनका भी नेचर होगा। अगर आपकी सुन भी ली ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसे लगेगा कि होता वही है जो वो चाहते हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड स्पेकुलेशन का कार्ड कहता है थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना कि मैं कहूँगी कि जैसे एजम्पशन के बेसिस पर चीज़ों करने वाले। देखिए स्पेकुलेशन यहाँ पे जुए को भी रिप्रेजेंट करता है, गैम्बल को भी रिप्रेजेंट करता है, और एक आगे के बारे में सोच कर अपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेकर चीज़ों को डील करना, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरीके की उनकी भी एनर्जीज होंगी कि थोड़ा सा रिस्क टेकिंग वाली एबिलिटी होगी, थोड़ा सा एक आगे के बारे में एज्यूम करा, एजम्पशन करा और अपने एक्शन इनिशिएटिव्स ले लिए। और कुछ के लिए लिटरली ये भी हो सकता है कि उनको थोड़ा गैम्बलिंग का या इन सब चीज़ों का भी शौक़ है। अब पॉजिटिव नेगेटिव ये आप खुद ही उनसे और बात करके जान सकते हैं। एंड अब हम आर्केटाइप ओरेकल से देखें तो स्टूडेंट का कार्ड कहता है कि हर चीज़ को सीखना उनको बहुत पसंद होगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े स्ट्रगल्स देखे हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो उससे उन्होंने सीखा है। तो कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है, तो वो उसमें से लर्निंग लेने में विश्वास रखते हैं। उसमें से क्या लेसन है, क्या सीख उनको मिल रही है, उसको लेने में विश्वास रखते हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि लिटरली स्टूडेंट हैं। एंड फूल का कार्ड कहता है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, उनको हर चीज़ को मजाक में लेना, हर चीज़ को लेकर एक मजाक करना पसंद होगा। उनके साथ आप बैठेंगे तो हंसते रहेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एल्केमिस्ट का कार्ड कहीं एक मैजिकल एनर्जीज की बात करता है, तो उनका बहुत मैजिकल ऑरा होगा, बहुत मैजिकल उनका इन्फ्लुएंस होगा, और बैठे बैठे सामने वाले को उन्होंने कन्विंस कर दिया अपनी बात के लिए। तो बड़ी अच्छी एक कन्विंसिंग पावर होगी, और बड़ी अच्छे से सामने वाले को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर लेंगे, थोड़ा सा अपने तरीके से उसको
अगेन मैं कहूँगी ढाल भी लेंगे, कन्विंस भी कर लेंगे। और साथ ही साथ देखिए, जब ये नेगेटिव एनर्जीज हो जाती हैं तो मैनिपुलेशन भी आ जाती है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना भी आ जाता है। तो ये भी एक नेचर मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव होंगे, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करेंगे। एंड समवन हु इज़ वेरी वेरी श्योर ऑफ देमसेल्व्स, बहुत ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, और बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर देंगे। मतलब सामने वाले को अगर उन्हें कोई चीज़ बेचनी है, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कोई चीज़ बेचनी है तो सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा और वो बेच देंगे। तो इस तरीके की भी एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब उनका एलिमेंट एयर है। एयर पीपल आर वेरी इंटेलेक्चुअल और बहुत क्विक होते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं और बहुत शार्प होता है उनका माइंड। तो ये भी एक उनका कैरेक्टरिस्टिक रहता हुआ दिख रहा है। वीनस मैंने आपको बताया लग्जरी, कंफर्ट उन्हें बहुत पसंद होगा। जो भी चीज़ें मनी बाय कर सकता है, ब्रांडेड आइटम्स, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ों के शौकीन होंगे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इन सब चीज़ों का भी उनको शौक़ होगा। 8th हाउस स्कॉर्पियो की बात करता है। थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं, थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा आप नहीं उनको समझ पाएंगे कि भाई इनके मन में आखिर क्या चल रहा है। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 4 यानी कि ग्रीन पिरामिड को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सबसे पहले पाइल 4 आपके कार्ड्स देखेंगे। तो सबसे पहला थीम कार्ड आप लोगों के लिए है द लवर्स। एंड राइडर वेट से आप लोगों के लिए 10 ऑफ राफेल, 4 ऑफ गैब्रियल, नाइट ऑफ गैब्रियल एंड पर्सपेक्टिव के कार्ड्स हैं। सन ओरेकल से आप लोगों के लिए इसेंट्रिसिटी, डिसीजन, क्वेरल एंड इनहेरिटेंस के कार्ड्स हैं। आर्केटाइप ओरेकल से आप लोगों के लिए चाइल्ड वुंडेड का कार्ड है, इंजीनियर का कार्ड है, सीकर का कार्ड है। एंड ज़ोडिएक कार्ड से आप लोगों के लिए रूट पार, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड लियो के कार्ड्स हैं। तो पाइल 4 ये आपकी रीडिंग है, यानी कि आपने ग्रीन पिरामिड को चूज़ किया है और आपका बर्थ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी भी मंथ में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थीम कार्ड देखेंगे जो कि लवर्स है। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं, राधा कृष्ण इस कार्ड में हैं। और देखिए, हम सब जानते हैं कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो अल्टीमेट प्रेम है। मतलब उससे ज़्यादा, या उससे, मुझे सही वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, कोई प्रेम नहीं हो सकता है। तो इस तरीके का प्रेम आप उनसे महसूस करेंगे, यानी कि इस तरीके का आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा। मैं ये भी कह सकती हूँ कि सोलमेट कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करेंगे, या फिर जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। कहीं ना कहीं देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन तो होगा, क्योंकि इस प्रेम के लिए सिर्फ एक जन्म या फिर एक लाइफ टाइम नहीं पॉसिबल हो सकता है। पिछले जन्मों का नाता होता है, तभी इस तरीके का कनेक्शन हम अपने पार्टनर के साथ महसूस करते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर परफेक्ट होंगे या आप उनके लिए परफेक्ट होंगे। कहते हैं ना, इम्परफेक्शन इज़ ब्यूटी। उनके जो भी अगर कमियां हैं, फ्लॉज हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं, या फिर आपके कमियां, आपके फ्लॉज उनको नहीं दिखेंगे। बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्शन, प्रेम आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि राधा जी कृष्ण जी से बड़ी थी, तो हो सकता है आप लोगों में एज गैप हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो भी फीमेल हैं वो बड़ी होंगी उम्र में, कोई भी हो सकता है। हो सकता है जो मेल हैं इस रिलेशनशिप में वो थोड़े ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, या फिर जो फीमेल हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं। किसी भी लेवल पे एक एज गैप भी आप लोगों के बीच में रह सकता है। और अगर एज गैप नहीं भी है तो एक राधा कृष्ण वाला प्रेम आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट भी हो रही है, थोड़े से गूज बम्प्स भी हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और अगर आप इस पिक्चर को भी देख पा रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल राधा जी और कृष्ण जी की पिक्चर है। तो फिर से कहूँगी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका रहेगा। जो भी आपके फ्यूचर
लाइफ पार्टनर होंगे जिनसे भी आपकी शादी होगी। अब उनके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। उससे पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। तो लवर्स के हिसाब से जेमिनाई उनका सन साइन हो सकता है। जेमिनाई एयर साइन है तो एयर साइंस भी रह सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सजिटेरियस है, सजिटेरियस उनका सन साइन हो सकता है। कैप्रिकॉर्न भी है और लियो भी है। तो फिर से अगर मैं रिपीट करूँ, जेमिनाई या फिर एयर साइंस। अब एयर साइंस हो गए जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो इनमें से कोई उनका सन साइन हो सकता है, या फिर लियो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। अब अगर हम राइडर वाइट से देखें तो 10 ऑफ रफेल एंड 4 ऑफ गैब्रियल, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की बात करते हैं। आई डोंट नो इन कार्ड्स को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में भी अगर आप देख पाएँ तो एक कपल बड़े ही एक लविंग केयरिंग तरीके से बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस हो रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। ये राइडर वाइट में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि अगेन मैं कहूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की बात करता है, जिसमें बहुत लव है, केयर है, प्यार है, मोहब्बत है, टुगेदरनेस है। तो कहीं इस तरीके का रिलेशनशिप उनके साथ रहता हुआ दिख रहा है, या फिर इस तरीके की एनर्जीज़ वो आपकी लाइफ में लाते हुए दिख रहे हैं। मैं एक बारी फिर से आपको इस कार्ड को दिखा देती हूँ। इसमें बटरफ्लाइज हैं, रेनबो है, और जो भी कपल है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और इस कार्ड को ही देखकर ऐसा महसूस होता है कि इन दोनों में बहुत प्यार है। और अगर आप 4 ऑफ गैब्रियल देखें, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है राइडर वाइट में, तो ये जो कपल है वो फन, मज़ा, मस्ती कर रहा है, एक दूसरे के साथ हैं, और कहीं देखिए एक डांस या बहुत एक अगेन ब्यूटीफुल उनका पोस्चर रहता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप दोनों के बीच में रहेगा। एक ये कार्ड भी टुगेदरनेस की बात करता है। यहाँ पर फेरी है, एंजल्स हैं, तो कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग से ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में पॉसिबल हो पाएगा। एंड नाइट ऑफ गैब्रियल का कार्ड अगेन बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। तो बहुत हाई एनर्जी होगी जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हो सकता है ट्रैवल करते हुए एक दूसरे से मिलें, एंड बहुत एक सच्चा दोस्त, सच्चा कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा। प्रोस्पेक्टिव का कार्ड कहीं एडजस्टमेंट्स और सैक्रिफाइसेस की बात करता है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस की एनर्जीज देख रहे हैं। तो उनका नेचर, बिहेवियर देखें तो आपके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग होंगे, एडजस्टिंग होंगे, और आपके लिए अगर छोटे मोटे उन्हें सैक्रिफाइसेस करने पड़ें, उन्हें फिर से मैं कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़कर हर बारी आपके लिए एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अब हम सन कार्ड्स में से देख लेते तो यहाँ पे सैटर्न इन लिब्रा का कार्ड है। हो सकता है कि थोड़े से ईगोइस्टिक रहें। ईगोइस्टिक भी मैं नहीं कहूँगी, येस सेल्फ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इनफैक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपको हैप्पी करने के लिए, आपको खुश करने के लिए वो कुछ अगर स्ट्रेन चीज़ें हैं जो सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है, वो भी करने के लिए रेडी रहेंगे, और बहुत ही डिवोटेड और डेडिकेटेड होंगे। मतलब आप ही उनकी पूरी दुनिया होंगे, आप ही उनका पूरा जहां होंगे, और आप ही में उनकी पूरी एक बोलते हैं ना कि दुनिया समाई रहेगी। सैटर्न एंड लिब्रा बहुत डिवोशन और डेडिकेशन की बात करता है, जस्टिस लविंग, फेयर रहने वाले इंसान होंगे। डिसीजन का कार्ड कहीं मार्स इन जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, तो लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बातचीत करना, सोशलाइज करना उनको पसंद होगा, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे, हाई ऑन एनर्जी होंगे। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए अदरवाइज़ भी रहता हुआ दिख रहा है। समवन जो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे, बहुत जल्दी चॉइस ले लेंगे, वो जब आपको मिलेंगे, आपको देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे आपसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, या आपके लिए हाँ कहने में। इट कुड बी अ लव एट फर्स्ट साइट फॉर सम, एंड फॉर अदर्स इट कुड बी कि डिसीजन बहुत जल्दी लेने वाले होंगे, बहुत टाइम लगा के या चीज़ों को डिले करने वाले नहीं होंगे। एंड यहाँ पर देखिए क्वेरल का कार्ड मार्स इन
कैंसर की बात करता है, तो आपके लिए स्टैंड्स लेने वाले होंगे। आपके लिए अगर किसी से लड़ाई भी करनी पड़े, आपके लिए थोड़ा सा आगे चल कर लोगों से फिर से मैं कहूँगी स्टैंड लेना पड़े, लड़ाई करनी पड़े, तो उसके लिए वो पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी लेवल पे आपके लिए लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे लोगों से। और हो सकता है कि थोड़ा सा एक इरिटेटिंग, थोड़ा सा एक लड़ाई वाला भी उनका नेचर हो। मैंने इसे लड़ाई वाला, कई लोग होते हैं ना थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं, मतलब बहस करते हैं और बहुत जल्दी जैसे एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इस तरीके का भी एक नेचर रह सकता है। अब देखिए, यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपके लिए बेइंतहा प्यार प्यार उनके मन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही शांत हैं, वो बहुत ही पैसिव काइंड ऑफ पर्सन हैं। आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक, थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से एक चीज़ों के लिए स्टैंड लेने वाले, थोड़े से एक फिर से मैं कहूँगी एग्रेसिव वो हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, और यही दोनों चीज़ें कार्ड बता भी रहे हैं आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। इनहेरिटेंस का कार्ड कहता है कि हो सकता है उनको उनके पेरेंट्स से या उनकी फैमिली से किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से कोई चीज़ इनहेरिटेंस में मिल रही है, या फिर उनको ऐसे लगेगा कि ये प्यार बस उन्हीं के लिए सब कुछ है। जैसे बोलते हैं ना कि ये इनहेरिटेंस में, विरासत में मिला है, तो आप पे अपना हक जमाने वाले, आपको अपना मानने वाले, आपके लिए अपना मान के सब कुछ करने वाले होंगे। एंड अब हम आर्केटाइप से देखें तो यहाँ पे चाइल्ड वुंडेड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है पास्ट में कुछ उन्होंने परेशानियाँ, कुछ उन्होंने ज़ख्म देखे, कुछ उन्होंने तकलीफ़ें देखी, जिसकी वजह से, या फिर अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे, आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ समझने वाले होंगे। जैसे बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेन होती है, मैम हमारे पार्टनर हमें समझते नहीं हैं, तो आपकी ये कंप्लेन नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको बहुत समझते हैं, आपकी तकलीफ़ को, आपके दर्द को समझते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपके साथ साथ और भी जो लोग परेशान हैं तकलीफ़ में, उनका भी दर्द समझने वाले, उनका भी दर्द अंडरस्टैंड करने वाले होंगे। अब इंजीनियर का कार्ड कहता है या तो इंजीनियर बैकग्राउंड से होंगे, टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, या फिर बहुत टेक्निकल उनका माइंडसेट होगा। चीज़ों को कैसे ठीक करें, चीज़ों को कैसे बेहतर करें, उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता होगा। और बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक भी होंगे, इमोशनल होने के साथ साथ, सेंटिमेंटल होने के साथ साथ। सीकर का कार्ड कहता है जैसे चीज़ों को सीख करना, जैसे कि उनको ऐसा लगेगा कि वो पता नहीं इस ज़माने से आपको सीख कर रहे थे, ज़माने से आपको देख रहे थे। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। काफ़ी वाइज, काफ़ी समझदार, काफ़ी इंटेलिजेंट भी होंगे, और इंटेलिजेंट से भी ज़्यादा मुझे वाइज रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम सबको पता होता है, नॉलेज हम सब लोगों के पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है, लेकिन जब हम उसे अप्लाई कर पाते हैं वो विजडम होती है। तो सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ढलने वाले और बहुत वाइज, बहुत समझदार आपके पार्टनर रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया लियो, लियो अगेन फायर साइन है, तो एनर्जी, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। सेजिटेरियस भी कहीं फायर साइन है, तो एडवेंचर लविंग होंगे, और उनको ट्रैवल करने का, घूमने का, वेकेशन करने का, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ गैब्रियल का भी कार्ड है, बहुत शौक होगा नई नई चीज़ों को विज़िट करना, टुगेदरनेस, नई नई जगहों पे अगेन मैं कहूँगी विज़िट करना, नए नए रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, और नई नई एडवेंचर लविंग चीज़ें करने का उनको बहुत शौक़ होगा। और बहुत, फिर से मैं कहूँगी, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड चीज़ों को लेकर रहने वाले होंगे। ट्रैवल का शौक़ होगा। यहाँ पे नाइट ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, हो सकता है व्हीकल्स का भी उनको शौक़ हो। एंड लाइफ में कुछ नया करना है, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, हमेशा उनको हरदम नया नया कुछ करना है, एक ही चीज़ पे बहुत टाइम तक टिकने वाले नहीं होंगे, बहुत ज़बरदस्त फोकस या कंसंट्रेशन उनका नहीं होगा। उनको हरदम, अगेन मैं कहूँगी कि नई नई चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का कार्ड कहता है एम्बिशियस होंगे, थोड़े प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े रियलिस्टिक होंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे, और साथ ही साथ काफ़ी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक भी होंगे।
एंड मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें भी उनके लिए अहम होंगी, लेकिन ये चीज़ें उनके लिए सब कुछ नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस नहीं होगा, इसके बावजूद कि ये चीज़ें उनके लिए अहम हैं। तो ये था पाइल 4 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।